मेरी मम्मा मेडिसिन लेने गई हैं बाहर, वो घर में आया तो ये कहता है गंदा काम करो मेरे साथ। फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा तो फिर उसने गन मेरे इधर रख दी, अगर नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूँगी। कहता है ये देखो अगर तुमने बताया भी ना तो तुम्हारी ये देख लो वीडियो, गोलियाँ देता था नशे की। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, कल न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली। नादरीन, मेरे साथ एक नौजवान लड़की मौजूद है जिसका सौतेला बाप इसको ज़्यादती का निशाना बनाता रहा। यानी कि इसकी वालिदा ने दूसरी शादी की जिसकी वजह से इसका जो सौतेला बाप था उसको मौका मिला और उसने इसके साथ एक दफ़ा नहीं तकरीबन 1 साल तक इसको ज़्यादती का निशाना बनाता रहा गन पॉइंट पे। और उसके बाद इसकी नाज़ेबा वीडियो बनाई और नाज़ेबा वीडियो की बना पे भी इसको ब्लैकमेल करता रहा। बाकी की सारी कहानी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मारिया। अच्छा मारिया, मुझे ये बताओ कि आपकी वालिदा ने दूसरी शादी किस वजह से की थी? किसके साथ की थी? एक पुलिस वाला था, उसके साथ 1 साल हो गया है शादी अच्छा। को। जी। पहले जो आपका पहला वालिद था, सगा जो बाप था, उसको आपकी वालिदा ने किस वजह से छोड़ा था? वो बस लव मैरिज, उन्होंने अपनी पसंद की शादी की है ना। आपकी वालिदा ने, जी, यानी कि किसी और को इसलिए पसंद छोड़ करती थी। दिया। हाँ जी, कितनी इसलिए। बहन भाई थे? 3 बहनें हैं। 3 बहनें थी, भाई कोई नहीं था? नहीं, बहनें नहीं। जो आपकी बाकी 2 बहनें हैं, वो इस टाइम कहाँ पे हैं? वो शादीशुदा है। यानी कि अपने-अपने घरों में हैं। हाँ जी, मैं सबसे छोटी हूँ। आपकी वालिदा ने दूसरी शादी की, उसके बाद आपके साथ ये सब कुछ कब हुआ है? आपकी वालिदा आपको साथ लेके गई थी? जब मेरे मामा ने शादी की है तो उसके उसने मैं सबसे छोटी थी, मुझे साथ ले गए। ठीक है। तो साल हो गया था तो सब ठीक जा रहा था। तो एक दिन वो मेरी मम्मा मेडिसिन लेने गई हैं बाहर, तो उसके बाद वो घर में आया तो मेरे साथ बदतमीज़ी, मुझे कहता है गंदा काम करो मेरे साथ। ठीक है, तो मैंने कहा मैंने मामा को बता देना है। तो कहता है अगर तुमने मामा को बताया तो मैं तुम्हें मार दूँगा। ठीक है, तो फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा तो फिर उसने गन मेरे इधर रख दी, कहता है अगर नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूँगा। यानी कि उसने कहा कि मेरे साथ गलत काम करो, अगर आपने नहीं किया तो मैं आपको जान से मार दूँगा। जान से उस मार टाइम दूँगा। आपके अलावा या आपके जो सौतेला बाप था, उसके अलावा घर में कोई नहीं था? नहीं, कोई भी उधर नहीं था। रहता कौन-कौन था? हम तीनों ही रहते थे। यानी कि आपकी वालिदा, आप और जो सौतेला बाप आप, हाँ जी, वो तीनों रहते थे बस? हाँ जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब उसने गन पॉइंट पे मतलब आपके साथ ये कितनी दफ़ा किया, ज़िना किया? हाँ जी, तो वो कह रहा था अगर तुमने नहीं किया तुम्हारी बाकायदा वीडियो बना के तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर दूँगा। ठीक वीडियो है। उसने बनानी थी या बना ली थी? नहीं, बनाई थी उसने, कहता है ये देखो अगर तुमने बताया भी ना तो तुम्हारी ये देख लो वीडियो। यानी कि आपकी वालिदा जब घर में नहीं थी, वो आया, उसने गन पॉइंट पे आपके साथ गलतकारी की है और उसकी वीडियो बनाई है, जी, वीडियो ऐसे ही है? बनाई। हाँ जी, वीडियो फिर बनाई। उसने ये कहा कि अगर आपने किसी को बताया, आपने ये कहा था मैं अपनी मम्मा को बताऊँगी। हाँ जी, मैंने कहा मैंने मामा को बताऊँगी, वो आती है तो मैं मामा को बताऊँगी। कहता है ये देख लो वीडियो, तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर दूँगा अगर तुमने बताया भी तो, या यहाँ से मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। फिर उसके बाद आपकी वालिदा कितनी देर बाद घर आ गई? 1 घंटे बाद आ गए थे। आपने अपनी वालिदा को फिर नहीं बताया? नहीं बताया मैंने। फिर उसके बाद मतलब कितनी देर तक वो आपके साथ इस तरह की गलतकारी करता है? 1 साल गुज़र गया। 1 साल गुज़र गया है। जी। 1 साल तक मुसलसल यानी कि आपके साथ ये हरकत करता हाँ रहा। जी, तो तब आपकी वालिदा कहाँ थी? वालदा पास ही होती थी मगर गोलियाँ देता था नशे की। नशे जी। नशे की गोलियाँ देके उसको सुला देता था। नशे की गोलियाँ वो देता था या आपको कहता था? वो देता था, कहाँ से दूध लेके में। आता? बाहर से लेकर आता है, दूध में मिलाकर दे देता। यानी कि उस टाइम घर में कोई आता-जाता नहीं था। नहीं, रात के टाइम ये हरकत रात करता के था? टाइम, कभी रात के टाइम, ज़्यादा तो रात के टाइम ही होता था। हाँ। तो डेढ़ साल तक यानी कि यही सिलसिला चलता रहा। जी, बिल्कुल है। आपकी वालिदा को बिल्कुल नहीं पता चला कि मैंने एक बंदे के साथ पसंद की शादी की है और वो मेरी बेटी को भी इस्तेमाल कर रहा है? नहीं, उनको खबर भी नहीं होने दी। हुँ, तो फिर मारता भी था मुझे, हुँ। ठीक है? तो उसके बाद मैंने माँ का ही घर छोड़ दिया। आपके साथ ये गलतकारी करने के बाद आपको तशद्दुद भी आपके ऊपर करता रहा? जी, बिल्कुल, इसलिए मैं बहुत तंग आके मैंने छोड़ दिया, घर ही छोड़ दिया मैंने। आपकी वालिदा को बिल्कुल नहीं पता चला नहीं, किसी किस्म का? नहीं, उनको नहीं पता चला। फिर उसके बाद जब आपने घर छोड़ा है, आप कहाँ गई हैं? दादा दरबार। दादा दरबार पे? जी, वहाँ पे कितना अरसा रहती थी? 1 माह। तो आप वहाँ पे रहती थी, जो खाना वगैरह था, या सोती कहाँ पे थी? सोना उधर, सोने के लायक जाने की जगह तो होती नहीं थी,
ठीक है? उधर मुझे यानी कि तंग करते थे लोग गंदी नज़रों से, जो नशई वग़ैरह होते हैं, वो मुझे तंग करते थे। तो इसलिए वो जो खाना-खुना होता था, जो लोग आन के चीज़ें बाँटते हैं, चावल वग़ैरह, तो वो ही खा के मैं सो जाती थी। उसके बाद आप इस घर में कैसे आई हैं? उधर एक औरत थी, उसने कहा यहाँ तुम्हारा रहना नहीं बनता, तुम्हें लोग देखते हैं, तुम्हें तंग करते हैं, तुम्हें छेड़ते हैं, तो अगर तुम्हें घर का काम आता है तो मैं तुम्हें किसी घर के छोड़ देती हूँ। तो मैंने कहा आपकी मेहरबानी होगी मुझे यहाँ से ले जाएँ। तो उन लोगों ने उस औरत ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। यानी कि आपकी वालदा की वजह से आपकी ज़िंदगी तबाह हो गई है। क्या कहना चाहेंगी आप अपनी वालदा के बारे में? क्या ऐसे ही माँ-बाप होना चाहिए? नहीं, ऐसे माँ-बाप तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैं भी उनकी औलाद हूँ, ठीक है, मगर कहते हैं माँ-बाप की गलती हो तो औलाद के आगे आती है। आपके जो सगे वालिद थे या मतलब बहनें थी, कभी उन्होंने आप लोगों के साथ राब्ता नहीं किया, कभी मिलने की कोशिश नहीं की? नहीं, जब मेरी मम्मा ने शादी दूसरी की है ना, तो छोड़ दिया। उसके बाद वो कभी पीछे नहीं आए? नहीं, पीछे नहीं आए। मुझे ये बताएँ कि आप पुलिस के पास भी जा सकती थी, पुलिस के पास क्यों नहीं गई? वो पुलिस के पास क्या क्या मुँह लेकर जाती कि ज़ाहिर बात है वो भी पुलिस वाला था, ठीक है। यानी कि आपको लगता था कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा नहीं, पुलिस के पास इंसाफ नहीं मिलेगा इसलिए मैं नहीं गई। पुलिस वाले जो थे उन्होंने उसका ही साथ दिया। उसका ही साथ देना था इसलिए मैं नहीं गई। जी नाज़रीन, आपने इस 20 साला मारिया की बात सुनी और इसका ये कहना है कि इसकी वालदा जो थी उसने इसके पहले शौहर को छोड़ा, उसके बाद दूसरी शादी अपनी मर्ज़ी की जो कि पुलिस में जॉब कर रहा था बंदा और उसके बाद वो बंदा इसको ज़्यादती का निशाना बनाता रहा गन पॉइंट के ऊपर, इसकी वीडियोज़ भी बनाता रहा और उसके बाद ये कहता रहा कि अगर आपने किसी को बताया तो मैं आपको जान से मार दूँगा या ये जो वीडियोज़ हैं ये मैं रिलीज़ कर दूँगा। जिसके बाद इसका ये कहना है कि पुलिस के पास सिर्फ़ इस वजह से नहीं गई कि वो बंदा भी पुलिस में जॉब करता था, कि अगर मैं पुलिस के पास जाती भी तो वो उन लोगों ने उसकी ही बात सुननी थी, मुझे इंसाफ नहीं मिलना था। मेरी आला हुकाम और अदलिया से और पुलिस के अफ़सरान से गुज़ारिश है कि कोई भी लड़की है अगर उसके साथ इस तरह की वारदात हो जाती है तो वो सिर्फ़ पुलिस थाने इस वजह से नहीं जाती बल्कि पुलिस थाने में बैठे लोग उससे भी बड़े दरिंदे होते हैं। जिसकी वजह से उनको लगता है कि हमें इंसाफ नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से वो एक ऐसी दलदल में फँस जाते हैं वो लोग, जिसकी वजह से उनकी सारी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। इसलिए ऐसे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए कल न्यूज़। अल्लाह ने के बाद। मेरी मम्मा मेडिसिन लेने गई हैं बाहर, वो घर में आया तो ये कहता है गंदा काम करो मेरे, फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा तो फिर उसने गन मेरे इधर रख दी, अगर नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूँगा। कहता है ये देखो अगर तुमने बताया भी ना तो तुम्हारी ये देखो वीडियो, गोलियाँ देता है नशे की।